हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। छात्रावास अधीक्षक सीजी हॉस्टल वार्डन 2024 के लिए वैकेंसी आ चुकी है। मजबूत इरादा चयन का वादा का साथ लेकर हम आज फिर से आपके लिए गणित मैथ सब्जेक्ट लेकर आ चुके हैं। इस बार के सिलेबस में कुछ परिवर्तन हुआ है, जिसमें पहले गणित 20 नंबर का आता था, अब ये 25 नंबर का आएगा। तो 25 में 25 हम लोग ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ये तीसरा वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें आपको पीवाईपी विगत वर्ष वाला जो पेपर हुआ था 2014 और 16 में, ठीक है, उसके 14 वाले पीवाईपी का तीसरा भाग लेकर आ चुके हैं। तो चलिए, विगत वर्षों में जितने भी जो परीक्षा में पूछे गए थे छात्रावास अधीक्षक में, उनका हम संपूर्ण हल बेसिक कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक के साथ यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सभी विद्यार्थियों का मैं पुनः अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बता दिया है कि हमारा तीसरा वीडियो है, इसका मतलब इससे पहले छात्रावास अधीक्षक के लिए और भी 2 वीडियो बन चुके हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, उन विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक अवेलेबल है, वहाँ से उन वीडियोस को देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सेशन की ज़बरदस्त शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हमारा जो प्रश्न बनेगा या इसमें प्रश्न जो आज के वीडियो में मिलेंगे वो कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड हैं, सबसे पहले एक नज़र हम उस पर फोकस कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको जो मिलेगा वह है क्षेत्रमिति, ठीक है, मतलब क्षेत्र एरिया निकालने का, लेकिन 3D, मतलब वहां पर सरफेस एरिया भी हो सकता है, आयतन भी हो सकता है। दूसरा मिलेगा औसत, तीसरा मिलेगा लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। चौथा प्रश्न आपको मिलेगा अनुपात समानुपात से, पांचवा ज्यामिति से मिलेगा, छठवां प्रतिशत का मिलेगा, सातवां क्षेत्रमिति वही 3D वाला, और सातवां आपका ज्यामिति, आठवां साधारण ब्याज, और नौवां प्रतिशत या फिर आप क्षेत्रमिति, जो भी समझ लीजिए। अंतिम प्रश्न में आपको पता चलेगा। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न की ओर, जिसमें आपको दिया गया है कि 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े एवं 3 मीटर ऊंचे कमरे की दीवारों की पुताई का खर्च, ठीक है, दीवार को पोतना है यहाँ पर 5 रुपए वर्ग प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, मतलब 1 वर्ग मीटर का 5 रुपया खर्चा करना है और दीवार को पोत लेना है। अब दीवार को भैया देखो, इसमें जब भी 3D, मतलब जैसे कोई सॉलिड चीज है, ठोस चीज है, जैसे घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, ये सब ठोस आकृति में आते हैं, 3D वाले में आते हैं। तो इसमें 2 प्रकार से चीजें निकलती है। एक एरिया, एरिया मतलब जैसे बाउंड्री लाइन, बाहर बाहर उसका बाहरी आवरण, ठीक है। दूसरा, इसमें अंदर में जो यूज्ड मटेरियल है, जितना अंदर में मटेरियल होगा उसको आपको बोला जाएगा आयतन, ठीक है। जैसे एक टंकी की बात करता हूं, जब टंकी को आप बनाओगे तो ईंटा जो रचोगे ना, वो बाहरी बाहर रख, ईंटा को पूरा ठूस ठूस के थोड़ा ना बनाते हो। तो जब बाहरी लेयर को जो प्लास्टर कर रहे हैं, वो हमारा हो गया एरिया। और जब उसमें पूरा टंकी में पानी लबालब भर दिए, तो वो हो गया उसका आयतन। तो प्रश्न को यहाँ पर आपको समझना है, इसका मतलब आयतन की हमको यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आपको वही चीज को सबसे पहले कंफर्म करना रहेगा। इसमें क्षेत्रमिति पढ़ते समय हम लोग सारे सूत्र याद रखे रहते हैं, लेकिन हमसे बनता नहीं, तकलीफ यहाँ पे होती है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाते, ठीक है। तो चलिए, एक इंसर्ट कर लेता हूं मैं, यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूं 3D शेप को। चलिए, ये हमारा, जैसा कि ये देख लो, ये आ गया, ठीक है। अब इसका दीवार का पुताई करना है, ठीक है, दीवार का पुताई करना है। देख लो, दीवार ये रहा, दीवार ये सामने, ये बगल और ये पीछे, ये ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, छूट जाएगा,
ऊपर और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। ठीक है, ये पीछे वाला को भी ले लो 4। अब देखो ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी क्या है, ऊंचाई है। अगर आपको सूत्र नहीं मालूम तो भी आप बना सकते हो, सेम इधर मिलेगा। मतलब ये देखो, अगर इसको इधर से आप देखोगे तो ये आपको एक ऐसा चौकोन डब्बा दिखेगा और इतना को हमको पोतना है, इतना को हमको क्या करना है, पोताई कराना है कि नहीं कराना है। तो ये हो गया मेरा बी और ये एच। तो यह आयताकार दिख रहा है तो बी गुणित एच, ऐसा कितने बार है, 2 बार। इधर भी वैसे ही मिलेगा। ठीक है, इतना जगह हमने 2 बार पोताई कर लिया। अब देखो आप सामने वाले को देखो, ये सामने पुताओगे और पीछे, तो ये चारों दीवार पुता गया है ना। तो नया इसमें सूत्र याद करने की जरूरत नहीं भाई मेरे, कि आप सूत्र ही याद रखोगे तो आपसे बनेगा, ऐसा नहीं है। ये हो गया लंबाई और ये हो गया हमारा ऊंचाई। तो जब इसको सामने से देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, ये लंबाई दिखेगा और ये ऊंचाई दिखेगा और इतना को पोतना है। वैसे ही पीछे भी मिलेगा। तो ये हमारा चौकोन हो गया। तो लंबाई गुणित ऊंचाई गुणित में कितना बार, 2 बार। इसका और इसका क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या हो गया मेरा, चौड़ाई। चौड़ाई आपका कितना दिया है, 4 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितना है भाई जरा देख लो, 3 गुणित में कितना, 2, बीच में क्या लगाओगे, प्लस। ये तो हो गया अगल बगल का। अब क्या करना है, सामने और पीछे, है ना, दोनों को देखना है, ये मिलेगा। लंबाई, लंबाई कितना है मेरा, 5 गुणित ऊंचाई कितना है भैया, 3, देख लो ये ऊंचाई है ना, और गुणित में कितना करना है, 2। ये गुणा अलग होगा, ये गुणा अलग होगा। 4 तिया 12 दोनों कितना हो गया, 24 धन 5 तिया 15 दोनों कितना हो गया, 30। और इस तरह से आ गई है 54। ये 54 वर्ग मीटर, मतलब इतना जगह को मेरे को पुताई करना है। अब यहाँ पर बोल रहा है 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर, माने 1 वर्ग मीटर का कितना रुपया लूंगा बोल रहा है, वो 5 रुपया लूंगा बोल रहा है। आपके पास कितना क्षेत्रफल मिल गया है, 54। तो 54 वर्ग मीटर का आपको कितना देना पड़ेगा, 5 गुणित 54 करना पड़ेगा, जो कि आएगा 270 रुपया। मतलब आप दीवार को पोतोगे तो आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, 270 रुपए खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट फार्मूला होता है 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आ गया दीवार का क्षेत्रफल। मैंने इसको इस तरह से क्यों बताया, गलती से अगर आप भूल जा रहे हो, है ना, कितना सारा याद रखोगे, तो इस तरह से दिमाग लगाकर भी बना सकते हो। क्लियर हो गई बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर क्या बोला है जरा देख लो इस प्रश्न को। बोला है किसी मेष में, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया जाए, ठीक है। किसी मेष में बोल रहा है, ध्यान से सुनेंगे प्रश्न को, ठीक है। 40 विद्यार्थी हैं, यदि विद्यार्थियों की संख्या में 10 वृद्धि होती है, 10 लोग बढ़ जाते हैं, कुल मासिक व्यय में 2000 रुपए की वृद्धि होती है। अब जो महीने भर का जो खर्चा है, उस 10 लोग के आ जाने से क्या होता है, 2000 रुपए की खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया, तथा प्रति विद्यार्थी का मासिक औसत व्यय 200 रुपए कम हो जाता है। और वो लोग तो आए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जितना महीने भर में एक विद्यार्थी से औसत में खर्चा हो रहा था, उसका 200 रुपया कम होने लगता है ना। तो इस प्रकार, तो पहले मेष में कुल कितना मासिक व्यय होता था। तो देखिए इत्मीनान से यहाँ पर ये हमारा मासिक औसत बोल रहा है, मतलब औसत से संबंधित प्रश्न है। तो औसत से संबंधित कभी भी कोई प्रश्न अगर आएगा तो आपको उसको इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, वो आपका क्या होगा, आपको 3 कॉलम बनाना है, जिसमें पहला कॉलम में रहेगा संख्या। बहुत इत्मीनान से पढ़िए, बिल्कुल आसानी से प्रश्न बनेगा। आपको कोई सूत्र रटने नहीं चाहिए, रटना ही नहीं है। आप अगर सूत्र नहीं रटते हैं तो भी गणित बनेगा, केवल प्लस माइनस गुणा भाग करो आप। ठीक है, संख्या, संख्या को गुणा कर देना है आपको औसत से। तो ये आपको क्या प्रदान करेगा, ये आपको प्रदान करेगा योग, माने टोटल आपके पास कुल कितना हो रहा है। अब एक एक लाइन को पढ़िए। 40 विद्यार्थी है, मतलब संख्या कितनी थी मेरी, 40। उनका औसत दिया है क्या, नहीं मालूम, गिरता है बोल रहा है, केवल कम हो जा रहा है बोल रहा है, दिया आपको नहीं गया है ना, याद रखेंगे।
तो औसत जब भी गणित में कोई चीज नहीं दी रहती उसको क्या मान लिया जाता है, एक्स। दोनों को गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया मेरा 40x। मतलब माह में कुल 40 लोग के द्वारा कितना खर्चा हो रहा था, 40x खर्चा हो रहा था महीने भर में। अब क्या हुआ, 10 विद्यार्थी बढ़ गए, मतलब जो 40 थे वो कितने हो गए, 50 हो गए। गुणित में कर लीजिए, कितना करना है, 200 रुपये कम औसत आता है। तो जो x था उसमें 200 रुपये अब क्या करना है, कम करना है। ये आपका आ जाएगा 50x माइनस 200 का जब 50 से गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 और उसके बगल में कितना जीरो लगेगा, 3 जीरो। ये हो गया जब 50 लोग आए रहे थे कुल टोटल, है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है, बोल रहा है कुल मासिक व्यय में 2000 रुपए की वृद्धि होती है। मतलब जितना पहले खर्चा हो रहा था और अभी जो टोटल खर्चा हो रहा है माह भर में, ये 2000 रुपया ज्यादा है बोल रहा है। तो इसका मतलब बाद वाले में, बाद मतलब 50x ऋण 10,000 में आप घटाओगे किसको, 40x को, तो ये कितने के बराबर दिखेगा आपको, 2000। देखो कहीं पे कोई सूत्र लगा क्या, बिल्कुल भी सूत्र नहीं लगा, बस प्लस माइनस जो बोलते गया मैं करते गया। बस हमको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखा हमने कि संख्या को औसत से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, योग प्राप्त होता है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रखना है। चलिए चलिए 50 में से 40x चला गया तो कितना x बचा, 10x। अब ये माइनस उधर जा प्लस हो जाएगा, 10,000 जब 2000 के साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 12,000। जीरो से जीरो क्या कर लीजिए, काट लीजिए, x का मान आ गया 1200। लेकिन हमको x नहीं चाहिए, हमको तो बोला है कुल मासिक व्यय पहले कितना था, तो पहले कुल कितना खर्चा हो रहा था। तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं कुल मासिक खर्च। ठीक है, कुल मासिक खर्च हमारा क्या हो जाएगा, 1200 गुणित में कितना, 40। तो ये हो गया हमारा 48,000 रुपया। और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दे रहा है। बात स्पष्ट हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत जबरदस्त तरीके से, शानदार। क्या है ये, हमारा लघुत्तम महत्तम से संबंधित है। दो अंकों का योग 144 है, ठीक है, उनका लघुत्तम 420 है, तो छोटा अंक होगा। अब मान लेते हैं दो अंक हैं, वो पता नहीं मेरे, ठीक है, तो चलिए उसको एक को मान लेता है ए और एक को मान लेते हैं बी अंक। ठीक है, क्लियर हो गया बात। अंकों का योग नहीं लिखना था उसे, संख्याओं का योग लिखना था। अंक मतलब 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं, और आपके ऑप्शन में डबल डबल है ना, तो अंक के बजाय उसे क्या लिखना था, संख्या लिखनी थी। ठीक है, डिजिट नहीं है यहाँ पर, स्मॉलर नंबर इज बोला है, संख्या बोला है। अंक अलग होता है, नंबर अलग होता है। ठीक है, चलिए ए और बी, तो बोल रहा है भैया ए और बी को जब जोड़ोगे तो कितना देता है, बोल रहा है 144 देता है। बात स्पष्ट हो गई। अब देखो इसको तो आप कई तरीके से बना सकते हो, ठीक है। वो तरीका क्या क्या है, इसका एलसीएम माने लसा आपको दे भी दिया है, लसा कितना दे दिया है आपको, 420 दे दिया है। ठीक है, अब स्पष्ट हो गई बात। चलिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे इसको, अब देखो इसको अगर आपसे नहीं बन रहा है, आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान से सुनेंगे क्या बता रहा हूं। यहां पर एक नियम होता है, संख्याओं का जो गुणा होता है उनके लासा, इसका उन्हीं संख्या का लासा गुणित उन्हीं संख्या का मासा के बराबर होगा। लेकिन यहां पर देखो ना, तो मासा दिया है, कुछ नहीं दिया हुआ है, काम नहीं आएगा जो सूत्र आप पढ़े हैं वो। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, करना कुछ नहीं भाई। देखो 144 था, अब इसको ऑप्शन से आप बनाइए। 144 था, अगर छोटा नंबर को आप क्या लोगे, 60 लोगे, दो लोग मिलाकर ये क्या हो रहा है, 144 हो रहा है। छोटे वाले को 60 लोगे, बड़ा वाला कितना हो जाएगा भैया, देख लो, ये हो जाएगा 8 4 84। क्या इनका लघुत्तम 420 आ रहा है, वो देख लो। बस इतना करना है आपको, समझ रहे बात को, यही आपको काम करना है। स्पष्ट हो गई बात। दूसरी चीज, ठीक, क्लियर है।
तो चलिए इसका इन दोनों को लघुत्तम निकाल लीजिए। ऑप्शन मेथड देखो, अगर कोई नहीं बनता है तो आपको ऑप्शन मेथड में चले जाना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप जो नियम पढ़े वही लगाओगे और एक नंबर पाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमको नंबर पाना है चाहे कैसे भी बन जाए। चलिए अब 60 और ये 84 में क्या हो गया, 12 कॉमन है। देखो दोनों के पास 12 है, 12 पंचे 60, तो 5 एक्स्ट्रा बच गया। और 12 सते 84, 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42, कितना आ गया मेरा 420। आने के लिए पहले ही बार में आ गया। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है कि नहीं? बिल्कुल बात अच्छी है, क्योंकि पहले ही बार में आ गया। अभी एक बार में पकड़ा गया बंदा चोर, है ना। आप अगर चाहो तो दूसरा को चेक कर सकते हो। एक बार थोड़ा एक नजर मैं बता देता हूं। अगर पहले को ले लिए 70 तो दूसरा वाला हो जाएगा 74, और आप देख लो 70 और 74 का कभी भी 420 लघुत्तम नहीं आएगा, बात स्पष्ट कर लो। उसके बाद अगर 35 लेते हो, ठीक है, तो ये 35 इसमें जोड़ दो, ये 9 आ गया और ये 109 आ गया भैया। 35 और 9 का करोगे तो भी मुश्किल है, क्योंकि दोनों विषम संख्याएं हैं, आखिरी में जीरो बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, अभी वो है ना, दोनों विषम संख्याएं हैं, आखिरी में जीरो कभी नहीं देगा वो, बात स्पष्ट हो गया। चलिए उसके बाद अब 42 बच गया, तो 42 लेंगे तो कितना हो जाएगा 102। ठीक है, यहां पर 5 का कोई खेल ही नहीं है। जब 5 का खेल नहीं है मतलब वो आखिरी में जीरो नहीं आएगा। जिसके आखिरी में जीरो है मतलब वो संख्याओं में 5 का खेल होने वाला है, ये दिमाग में रख लो। ठीक, क्लियर हो गया बात? तो इस तरह से हमने ये तय कर लिया कि हमारा जो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक, मेथड समझ में आ गया होगा भैया? बिल्कुल। आगे बढ़ जाते हैं जबरदस्त तरीके से। क्या लिखा है देखो, अनुपात समानुपात का प्रश्न आ गया। क्या बोल रहा है, दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात 5:7 है। 18 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 8:13 था। उनकी वर्तमान में उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखो, दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात 5:7 है, मतलब आज की बात कर रहा है वो। ठीक है, वो किसकी बात कर रहा है, आज की बात कर रहा है। देखो अगर नहीं बनता ये प्रश्न तो आपको ऑप्शन से कैसे बनाना है ये भी बताऊंगा, पहले नियम से बता देता हूं। अगर नहीं बनेगा, आपको याद नहीं आएगा कि कैसे बनाना है ना, लॉजिक काम नहीं आता रहेगा, आप ऑप्शन से भी बना सकते हो, बिना सूत्र का उपयोग किए कैसे बनाओगे बिल्कुल बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। चलिए, दो लोग हैं, अनुपात कितना बोला है 5:7, मतलब एक का 5x। जब भी अनुपात को आप संख्या बनाओगे तो एक निश्चित राशि गुणा करोगे, एक 5x हो गया और एक 7x हो गया। ठीक है, 18 साल पहले, 18 वर्ष पहले, भाई 18 साल पहले आप अपनी उम्र का अंदाजा करो। ठीक है, क्या होगा 18, उसमें 18 साल कम करोगे कि नहीं करोगे, तो ये 5x माइनस में कितना 18, 18 साल पहले इसकी आयु, तो भैया वो दूसरा वाला भी तो 18 साल कम मिलेगा ना, तो 7x में कितना कम कर देना है 18, और 18 साल पहले उनका अनुपात कितना था 8:13, तो अनुपात माने बटा कर लीजिए बटा, ये देखो बटे में कितना आ गया मेरा 7x ऋण 18 बराबर में कितना आ गया 8 बटे कितना आ गया 13। अब इसको तिर्यक गुणा कर लीजिए, 13 दोनों के साथ गुणा होगा, 13 पंचे 65x माइनस 13 104, 10 13 एकम 13 और 10 23, बीच में बराबर रख लीजिए, 8 दोनों के साथ गुणा होगा, 8 सत्ते कितना हो गया 56x माइनस 18 144। ठीक है, आप एक काम करिए, इसको इधर करिए और इसको इधर। ठीक, कितना हो गया 65x माइनस में 56x बराबर, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा 234 माइनस 144। यहां पर आप देख लीजिए, ये आ जाएगा मेरा 65 में 56 घटाओगे तो 9x आ जाएगा बराबर, इसमें इसको घटाओगे तो ये आएगा मेरा 90, तो x का मान आ जाएगा 10। ठीक है, x का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब एक 5x था और एक क्या था, ये वर्तमान वाला है, याद रखेंगे। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा 10 पचे कितना हो जाएगा मेरा 50, और दूसरा वाला 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70। ऐसा कहां पर है, डी में। अब देखो अगर मान लो आपसे ये नहीं बन रहा है, आप कैसे बनाओगे, पहला ऑप्शन को लेना, 40:56 करके देखो, इतना आ गया मेरा 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 5:7 आ गया। अच्छी बात है,
लेकिन 18 साल पहले, ये 18 साल पहले कितने का रहा होगा? 18 साल पहले ये रहा होगा 22 का। दूसरा वाला 18 साल पहले कितने का रहा होगा? 28 का। 2 11 22, 2 का कितने बार में? 14 बार में। कितना आया? 11:14 आया। आपको लाना कितना था 18 साल पहले? 8:13। मतलब अगर इस ऑप्शन को आप लेके देख रहे हो तो वह प्रश्न में फिटिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन गलत है। इस तरह से आप एक एक करके क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। अब लगेगा सर इतना टाइम लगेगा, अरे 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर माने 1000 रैंक आगे। समझ रहे हो बात को? तो 1000 रैंक आगे आने जाने है या 2 मिनट खर्चा करना ज्यादा जरूरी है? आप देख लो अब, है ना। मैंने समझा दिया तरीका बनाना कैसे है बोल के। चलिए मैं तरीका समझा सकता हूं, बता सकता हूं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये हमारा ज्यामितीय से संबंधित प्रश्न है। इत्मीनान से देखिए क्या बोल रहा है, जरा देखो। ए बी सी डी में यदि एक्स त्रिभुज ए एम बी का क्षेत्रफल, देखो एक दिख रहा है ए एम बी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, चित्र बना के बताएंगे आपको। दूसरा बोल रहा है जो वाई है मेरा एक्स है, वो त्रिभुज ए एम बी को बता रहा है, उसका क्षेत्रफल को बता रहा है। नहीं याद रखो पूरा ये तने जगह की बात कर रहा है। दूसरा मेरा एक और वाई है, वह किसको दे रहा है? समांतर चतुर्भुज। क्या है? ए बी सी डी चतुर्भुज, 4 भुजा वाले ए बी सी डी की बात कर रहा है। अब देखो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, मतलब त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों का अनुपात आपको दिया हुआ है 1:2, 2:3, 1:3, या फिर बोल रहा है कि इसको निकाल ही नहीं सकते। तो चलिए इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा चित्र की ओर लेके चलता हूं, ठीक है। इस चित्र की ओर लेके चलता हूं भैया मैं, और इसमें कर देता हूं फिटिंग। ये देखो एकदम फिटिंग हो गया वो, है ना। अब इसको कर लेते हैं अलग अलग, ठीक है। ये अलग अलग कर लेते हैं, देख लो। चलिए अलग कर लेते हैं। ये रहा मेरा त्रिभुज और ये रहा मेरा चतुर्भुज, ठीक है। ये देखो त्रिभुज एकदम फिटिंग में आ रहा है इसके, बढ़िया, इसीलिए सजा के बनाया गया है इसको समझाने के लिए। देखो भाई दोनों का आधार है ना, ठीक है, दोनों का आधार में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। दोनों के आधार में कोई परिवर्तन नहीं है। अब देखो मैं इसका खेल बताता हूं आपको, ठीक है। आपको मैं इसका खेल बता रहा हूं, ध्यान से समझते जाना। चलिए इसको मैं यहां पर फिटिंग कर देता हूं, ये देखो, ठीक है। आप आज पूरा इसको प्रैक्टिकली तौर पर देखोगे। ये देखो इसको मैं इसी में, ये देखो इसको आगे बढ़ा रहा हूं। ये त्रिभुज वही है भाई, कोई नया त्रिभुज नहीं है, डिजाइन बस, लेकिन वो जो जगह घेर रहा है वो उतना ही बड़ा है वो। अब ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला फिर इधर। आधा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप इससे क्लियर भी हो गए, है ना। क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल यही मेरा उद्देश्य था कि आप क्लियरली पूरा समझ लो और जान लो, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग थ्योरेटिकल में अब कैसे पढ़ेंगे, तो हमने प्रैक्टिकली कर लिया। अब इसको हम समझते कैसे हैं, देखो ये मेरा ए बी है, यहां पर भी मेरा ये ए बी है, इसको बोलते हैं हमारी ऊंचाई। तो सेम ऊंचाई भाई, देख लो ऊंचाई, यहां से ये डालो आप ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है दोनों का सेम है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुणित ऊंचाई। इसका क्या होगा? आधा गुणित, आधार तो वही है, ऊंचाई भी दोनों का क्या है? सेम है, ठीक है। अब ये x है और ये क्या है? y है, जो प्रश्न में बोला है। तो x का अनुपात निकालना है y के साथ। तो चलिए x का मतलब है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, बटे में देख लो आधार गुणित ऊंचाई, दोनों के पास सेम आधार सेम ऊंचाई, कट जाएगा 1/2 आएगा। 1/2 बोलने का मतलब क्या समझ में आ गया? 1:2। तो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली हमने दोनों ही प्रकार से इसको क्या कर लिया, इस प्रश्न को समझ लिया है, ज्यामिति को। क्लियर है? बढ़ जाते हैं आगे। चलिए
चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए भैया, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। अब ये देखो हमारा ये प्रश्न जो आ गया वह है प्रतिशतता का प्रश्न है ना। इसके लिए नया नया सूत्र याद रखते हैं, वो सूत्र भी बताऊंगा, और सूत्र याद अगर नहीं होता है तो इस प्रश्न को कैसे बनाओगे वो भी बताऊंगा। तो चलिए, पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए कि कुल व्यय पहले जैसा रहे। तो अब आपको मैं एक बढ़िया उदाहरण समझाता हूं, उस उदाहरण से आप इस प्रश्न को समझ जाओगे। मान लेते हैं आप बाजार गए, समझ रहे हैं बात को, आप बाजार गए, आपने 200 रुपए जेब में रख के बाजार गए, ठीक है। चलो सब्जी खरीदना है, आज टमाटर खरीदना है कि गोभी खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, थोड़ा हेवी अमाउंट में चाहिए था। आपको लग रहा था 20 रुपया किलो चल रहा है, टमाटर हो, गोभी हो, आलू हो, कुछ भी, और आप घर से सोच के गए थे मैं 200 रुपया पकड़ा हूं जेब में, 20 रुपए के हिसाब से 10 केजी मैं ले आऊंगा, ठीक है। ये भाव है मेरा और ये उसकी मात्रा है, मतलब 20 के हिसाब से मेरे को कितना मिलेगा, 10 किलो मिलेगा। आप जैसे ही बाजार पहुंचे, घर की बात थी, अब बाजार में आए, अब रियलिटी में आ गए, बाजार में आए, बोल रहा है 25 रुपए 25 रुपए 25 रुपए, आपकी हालत हो गई खराब, क्योंकि ये आप सोच के आए थे 20 का, ये दे रहा है 25 का, समझ रहे बात को। अब 25 का भाव आप मार्केट से घर नहीं जा सकते, आपके पास 200 रुपया ही है, मतलब ये मनी लिमिटेड है आपका। तो 25 के हिसाब से जब खरीदोगे तो मात्र आपको कितना किलो मिलेगा, 8 किलो मिलेगा। तो इसका मतलब क्या समझे, पहले जो भाव चल रहा था और जितना हमको मिलने वाला था, और बाद में जो भाव चला या बढ़ गया या कमी हो गया, और जो हमको मिला, दोनों पक्ष एक दूसरे के क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। बस बस इतना ही समझना था भाई, ये प्रश्न आसानी से बनेगा। अब देखो मैं इसी को प्रश्न को मान लेते हैं, मेरे भाव चल रहा था 100%, क्योंकि परसेंट में दिया हुआ है, ठीक है, और मेरे को जो उसका चीज टोटल कितना मिलने वाला था, 100% मिलने वाला था, ये पहले की बात है। बात समझ में आया। जैसे ही मैं मार्केट पहुंचा, पेट्रोल का कीमत बढ़ गया भैया, 25% बढ़ गया, मतलब जो 100% भाव था वो कितना भाव हो गया, 125% हो गया। तो भैया अब मेरे को पेट्रोल तो कम मिलेगा ना, तो वही क्वेश्चन मार्क को निकालना है, बस दोनों को बराबर करना था। तो अब कर लो यार, कुछ नहीं है, देखो 100%, देखो कितनी आसानी से बिना सूत्र रटे भी बनता है भाई, गणित बनाना अगर चाहो तो, ठीक है। चलिए, परसेंट से 1% को काट दो, 25 पंचे और 25 कितना हो गया, 100, 5 एक कम, और 5 का कितना आ गया, 20%, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क का 20 चौक कितना हो गया मेरा, 80%। अब देखो भाई यहाँ पर पूछा क्या है वो तो आप पहले देख लो, तो कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए कि कुल व्यय पहले जैसा रहे, मतलब खर्चा उतना ही रहना चाहिए बोल रहा है। तो देखो भाई, जो आपको 100% चीज मिल रही थी, अब आपको कितने मिलने लगी है, 80%, मतलब आपको कितना प्रतिशत करना पड़ेगा, टोटल जो आपकी मात्रा है उसको 20% क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, 100% मिल रहा था, अब 80% ही मिल रहा है, मतलब 20% की क्या आ गई, कमी आ गई, क्योंकि भाव आपका बढ़ गया। कितने आसानी से हमने बता दिया, देखो बिना सूत्र रटे, है ना, आप आसानी से जान सकते हैं, ठीक है। इसका सीधा सीधा ऐसा सूत्र होता है, कमी परसेंट, ठीक है, कमी प्रतिशत बराबर क्या रहेगा हमारा, वृद्धि गुणित 100% डिवाइडेड बाई वृद्धि, ठीक है, धन कितना, सॉरी 100 धन वृद्धि, 100% धन वृद्धि, ऐसा करोगे तो भी आ जाएगा। वृद्धि कितने का है, 25 गुणित में कितना है मेरा, 100 बटे में देख लो, 100 धन वृद्धि कितना होगा, हो गया 125 हो गया, 25 से कम, 25 पंचे 5 एकम 5 बीसम, सीधा 20%। तो आप ये तो सूत्र लगा लो, अगर नहीं मालूम तो कॉन्सेप्ट को समझो, ये बाजार वाला चीज को याद रखो, आपसे हर प्रश्न बनेगा,
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सेम वही काम हो गया, ये आपका सेम टू सेम अभी जो बताया वैसे ही बनेगा। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि हो तो उसके सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल स्पष्ट बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, तो सतही क्षेत्रफल होता क्या है, ध्यान से सुनना। सतही क्षेत्रफल होता क्या है किसी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देख लो इतना हो गया भाई, ध्यान से देखेंगे। ये घन है, घन का मतलब समझते हैं कि नहीं। घन का मतलब होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब चीजें क्या होती है, बराबर की होती है, वही हमारा घन होगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। चलिए इसको और थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि प्रश्न को चित्र के माध्यम से समझेंगे हमको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, इसका भी वैसे कर लो। ठीक है, इसकी लंबाई मान लो 100%, चौड़ाई मान लो 100% और ऊंचाई भी क्या मान लो 100%। उसके सब प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि हो रहा है, 150%, 150%, 150%। ठीक है, जो 100 था अब 150 हो गया, समझ लीजिए, कोई सूत्र रटना नहीं है भाई। ठीक है, क्या इसका सतही क्षेत्रफल देखो क्या हो गया, 6 गुणित, ध्यान से सुनेंगे, क्या 6 गुणित क्या होता है 100% भुजा गुणित भुजा, 100% गुणित 100%। ठीक है, परसेंट दो बार आपका आना नहीं चाहिए एक साथ, 1% को खत्म कर दो। कैसे करोगे 1% को, 6 गुणित 100/100 बटे में 100 कर दिए, दूसरे प्रतिशत को बचा के रख लो। कितना आ गया मेरा 600%। समझ में आ गया बात। अब इसी को अब सूत्र तो वही लगेगा, 6 गुणित भुजा, तो भुजा कितना है 150% गुणित दूसरा भुजा भी 150%। बात समझ में आ गया। बस 1% को हटा लो तो 150 बटे में कितना करोगे 100 गुणित में 150%। देखो 1% को बचा के रखा हूं क्योंकि हमको आंसर प्रतिशत में चाहिए। 15 छक्का 90, ठीक है, 15 निया 135। ठीक है, 15 निया कितना हो गया, 15 छक्का 90 हो गया ना। ठीक है, 15 निया 15 15 225 छक्का 22 छक्का 172। हाँ देख लो कितना आ गया, 15 छक्का 90 है ना, 15 गुणित 9 करो, 15 निया 225 होता है। 5 निया 45, 5 4 13, ठीक है 135, 1350। अब देखो ये जो 600% था, अभी कितना आंसर दे रहा है हमारा, कितना आ रहा है। अब देखो तो इसका हम लोग क्या बोल रहे हैं, सरफेस एरिया में क्या करना है आपकी वृद्धि। तो वृद्धि आपकी कितनी हो रही है देख लो, 750% की। कितने में से, जितने में से 600 में से गुणित में आप क्या करो 100%, ये आपका वृद्धि प्रतिशत हो गया। ठीक है, तो ये 0 0 क्या हो गया आपका, कट गया। इसको कटा लीजिए, 5 का कितने बार में, सॉरी 3 का दोने बार में, 3 का 250, और ये 2 का 1 बार में, 2 का 125 बार में, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हो गया, 125% बढ़ोतरी हो गया। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आ गया भैया, 125%। ठीक, इसको शॉर्टकट में कैसे करना है, पहले कितना बढ़ोतरी हो रहा है 50 धन, फिर कितना करना है 50, फिर बढ़ोतरी हो रहा है तो प्लस 50 गुणित 50 बटे में कितना करना है 100, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 50 50 कितना हो गया 100 धन 5 25 कितना हो गया 25, कितना आ गया 125%। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट अलग है, आपका ट्रिक यहाँ पर अलग यूज करके बता रहे हैं। ठीक है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का भी याद करना है। जब आपका ट्रिक आपको मालूम नहीं रहेगा और भूल जाओगे कि अगर क्या करना है ना, तो आप बना सकते हो एक अल्टरनेटिव मेथड से। ये देखो, ये आपको ये चित्र दिख रहा है, इस चित्र का नाम बताना है। अब देखो भैया व्यापम न क्या करता है, चित्र तो बढ़िया दे दिया है, लेकिन आपको लगेगा ये समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो, चलिए एक एक का जो हमारे थोड़ा थोड़ा पॉइंट बता देता हूं मैं। समांतर चतुर्भुज,
समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होता है भैया, आमने सामने समांतर हो कंप्लीटली, तब उसको क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। ठीक है। समलंब, एक ठो समांतर रहेगा लेकिन दूसरे की कोई गारंटी नहीं है, बड़ा छोटा बराबर कुछ भी हो सकता है, एक ही समांतर मिलेगा आपको, तो ये हो गया समलंब। चतुर्भुज माने सिंपल, जिसके क्या रहेंगे भैया, चार भुजा रहेंगे और कुछ नहीं। आयत का मतलब लंबाई चौड़ाई आमने सामने बराबर, समांतर दिखेगा, प्रत्येक कोण कितने का रहेगा, 90 अंश। ये हमारा है आयत और ये हो गया हमारा चतुर्भुज। अब आप गेस करके बता दो इनमें से कौन सा दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है, मेरे को तो ये थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये किस कैटेगरी में रख देंगे हम इसे, चतुर्भुज। ठीक है। देखो भैया, जो दिख रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है, आपको फीलिंग होगा। ये देखो, ये थोड़ा इधर इधर फैलाव हो रहा है, मोटा हो रहा है ना, फैलाव हो रहा है, ये ऊपर फैलाव हो रहा है, मतलब ये समांतर नहीं है, एकदम बराबर समांतर होना चाहिए, ऐसा नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या देंगे हम, चतुर्भुज। बस ऑप्शन में हम देंगे क्वाड्रिलेटरल। बात स्पष्ट हो गई। तो चलिए, कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये वो जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न दिया गया था। ठीक है। अब ये वाला प्रश्न जरा गौर से देखिए, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति दो बैंक से अलग अलग ए और बी से, ए से 5% की दर से और बी से 7% की दर से उसने टोटल कितना हजार रुपया उधारी ले लिया, टोटल 9,000 है। एक बैंक से 5% और दूसरे बैंक से 7%। कुल ब्याज दोनों बैंक मिलाकर, कुल ब्याज जो है उसने कितना ले लिया है, बोल रहा है 954 रुपये का टोटल ब्याज खा गया, दोनों बैंक मिलाकर भैया। ठीक है। तो अगर 9,000 रुपए का इतना ब्याज पड़ रहा है, तो कुल टोटल पहले प्रतिशत निकाल लो, अगर सबको एक साथ लेता या मिलाकर लेता। ठीक है, इसका ट्रिक बता रहा हूं पहले, या तो आपको एक्स लेना पड़ेगा कि इस बैंक से उसने कितना पैसा ले लिया, कितना रुपया लिया, 100 रुपया लिया, तो जो बाकी बचा 9,000 में कितना बचा, 9,000 माइनस एक्स, वो दूसरे बैंक से ले रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया। इस बैंक का ब्याज कितना होना चाहिए, तो क्या रहेगा, मूलधन एक्स गुणित दर कितना 5 गुणित समय कितना है भाई, देख लो 2 साल बटे में कितना कर लो 100। ये पहले बैंक का हो गया, बीच में क्या लगा लो प्लस। दूसरे बैंक का देखो, मूलधन मेरा 9,000 माइनस एक्स, दर कितना है 7, समय कितना है 2 और बटे में कितना 100, बराबर में कर लो, कितना बराबर में करना है 9 5 4, 9 5 4। बात स्पष्ट हो गई। तो चलिए कुछ कटा लेते हैं, ये 50 बार में कटेगा, ये भी 50 बार में कटेगा। अब देखो दोनों के नीचे में 50 है, दोनों का लघुत्तम 50 होगा, इसको 50 से गुणा कर दो, यहां पर ये बच गया आपका 5x, बीच में क्या आ गया प्लस, ये 7 है, दोनों के साथ गुणा होगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, 9 सत्ते कितना हो गया मेरा 63,000, माइनस कितना हो गया 7 एकम 7x। अब ये 954 का गुणा होगा किससे, 50 से, आप कर लीजिए गुणा। अब ये देखो, ये दोनों में माइनस होगा तो कितना आएगा, ऋण 2x आ जाएगा। ठीक है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो 5 चौक 20 का 80 लाया 2, 5 पचे 25, 2 27, 2 5 नहीं 45 और 2 47। ठीक है, एक जीरो और लगाना है, माइनस में कितना आ गया मेरा 63,000। तो आप कर लीजिए, ऋण 2x बराबर कितना आ गया, देख लो, ये बड़े में से छोटा घटेगा, माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डबल जीरो लगेगा ही। ठीक है, 10 में 7 गया मेरा 3 आ गया। ठीक है, अब ये 12 में 7 गया, कितना आ गया 5 आ गया, और ये 5 में 4 गया, कितना आ गया 1 आ गया। ऋण से ऋण काट लो, 2 एक कम, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12। ठीक है, और 2 पंचे 10, 2 शून्य 0। ये देखो x का मान आ गया भाई मेरे, x का मान आ गया 7650। बाकी को और देखने की जरूरत है क्या, चेक करना पड़ेगा, है ना। मतलब x मैंने कौन से बैंक वाले का लिया था, ए से, तो ए वाले का
7650 है, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर दिख रहा है, स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि नहीं, बी में। बिल्कुल, बाकी दूसरा भाग निकालने की अति आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शन में 7650 फ्रॉम क्या है, बैंक ए, ये ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है आपको, बी में मौजूद है। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जबरदस्त तरीके से। शानदार हमारा ये सेशन चल रहा है भैया। अब देखो क्या बोल रहा है, यदि किसी घनाभ की लंबाई एवं चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में 15% की कमी की जाती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखो जबरदस्त ये प्रश्न है भाई, ठीक है, जबरदस्त ये प्रश्न है, ठीक है, अब ध्यान से समझना। तो इसका एक शॉर्टकट होगा, आयतन में, आयतन प्रतिशत में कमी, ठीक है। इसको तो मैं क्या कर सकता हूं, हम दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बनेगा, वही 100% मान के। तो चलिए पहले बेसिक में समझा देता हूं मैं, है ना, बेसिक के बाद आपको इसका शॉर्टकट में मैं बता दूंगा, ठीक है। दोनों चीजें देखो, बेसिक क्या है, वो ब्रह्मास्त्र है भाई, वो कभी नहीं चुकने वाला, इसलिए बेसिक बिल्कुल पढ़ो। चलिए लंबाई को भी 100% मान लो, ये पहले की बात है। चौड़ाई को भी 100% मान लो, और ऊंचाई को भी क्या मान लो, 100%, ठीक है। आयतन क्या सूत्र होता है भैया, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो 100% गुणित 100% गुणित 100%। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो चलिए देखते हैं यहां पर कितना आ गया, जरा ध्यान से देखो कितना आ गया भाई। ये आ गया आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ना। तो देखो मैं अभी भी बोला था, बार बार प्रतिशत नहीं रखना है, केवल 1% को बचाना है। तो लास्ट वाले प्रतिशत को बचा लेते हैं, बटे में 100 करके हमारा आंसर कितना आ गया, 100%। अब क्या बोला है, लंबाई चौड़ाई में 20% बढ़ाओ बोल रहा है। तो नया आयतन है ना, पहले बेसिक से समझा रहा हूं, सुन लो। नया आयतन, लंबाई में 20% बढ़ाना, 120 हो गया, चौड़ाई में भी 120% हो गया, ऊंचाई में कितना कमी करना है बोल रहा है, 15 का। 15 का कमी करोगे मतलब 85% हो गया भाई मेरे, करके देख लो कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया 120 बटे में 100। अभी समझाया कि नहीं समझाया, कि बार बार परसेंट नहीं रखते हैं, तो लास्ट वाले को बचा लो, 1 2 1 2, कितना आ गया भाई, कितना आ गया, 5 का 20 बार में, 5 का 17 बार में, ठीक है। और ये आ गया 4 का कितने बार में, 3 बार में, 4 का 5 बार में। और तो कुछ कटने वाला है नहीं, काट लो भैया आप जो है ना। अब 12 सते 84, देखो 3 गुणित 12 सते 84 का 4, हासिल में कितना आ गया, 8, 12 कम 12 और 8 आ गया 20, बटे में कितना आ गया, 5। एक तो परसेंट अभी भी लटक रहा है, देख लो, परसेंट को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए कितना आ गया, ये आ गया 624 बटे में 5%, कितना आया भैया देख लो, 5 एकम 5, ठीक, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 चौक 20.8%, ठीक। पहले मेरा आयतन था 100%, अभी मेरा आयतन कितना हो रहा है, कितना हो रहा है भैया देख लो, कितना हो रहा है, 124.8%। कितना बढ़ोतरी हो गया, कितना बढ़ोतरी हो गया भाई देख लो, है ना, कितना, कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया कैलकुलेशन में। 6 4 तिया 12 होगा क्या, बिल्कुल, 3 दूने 6, 4 तिया 12, इसीलिए तो है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं हमारा, तो ये कितना होगा हमारा, इसको आप अब नया तरीके से कटाओ, नया कटवाओ। चलो इसको एक मिनट ना थोड़ा सा समझा, अच्छे समझ में आएगा ये। चलिए यहाँ पर हमारा भाई 8 सोच के हमने उसको गुणा कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, 5 एकम 5, ठीक, 5 दूना 10 हो गया, 5 एकम 5 दूने 10, और कितना आ गया, 2 बचा ना, तो कितना आ गया, 5 दूना 10 और फिर 2, तो 5 चौका 20, ठीक है, 122.4, इसमें भी नहीं आया,
12 पंचे 60। चलिए अब नहीं आया तो नहीं आया, नान आप क्या करेंगे, एबोव करेंगे। ठीक है, देख लो एक बार फिर से, 5 एकम 5 हो गया, 1 बचा, 5 दूना 10 हो गया, 5 दूने 10, 5 चौक 20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा जो आ रहा है 22 दशमलव कितना % आ रहा है, 4%, बढ़ा हुआ वृद्धि वाला, क्या वाला, वृद्धि, जो कि हमारा क्या है, नॉन ऑफ एबोव है। क्लियर हो गया। इस तरह से अब इसका शॉर्टकट समझो। अब इसका शॉर्टकट आपको बता देता हूं भैया। ठीक है, इसका शॉर्टकट में कैसे इसको निकालोगे, इसको 2 बार कार्यक्रम में करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे कैसे 2 बार कार्यक्रम करना पड़ेगा, पहले सुन लो उसको। देखो आपका क्या हो रहा है, 20% पहले बढ़ रहा है, फिर 20% बढ़ रहा है, फिर 15% माइनस हो रहा है। तो इन दोनों का पहले निकालो। कैसे निकालोगे, 2-2 के जोड़ी में निकालोगे। अभी बताया ना मैंने, 20% धन 20%। ठीक है, बीच में क्या लगाओगे, प्लस, क्योंकि वृद्धि हो रही है। 20 गुणित 20 बटे में कितना, 100, 0 0 कैंसल, खत्म। 20 20 40 और 4 कितना हो गया, 44%। ठीक है, तीसरा क्या हो रहा है, हमारा कमी हो रहा है। तो अब 2 मिलके 44 बन चुके हैं नया। 20 20 का मतलब 40 नहीं होगा, 20 20 का मतलब 44 ये। अब उसको तीसरा के साथ ले लो, तो ये माइनस हो रहा है, तो इसलिए क्या लगाओगे, -15%। बीच में क्या लगाना है, फिर से माइनस, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 44 गुणित कितना करोगे, 15, और बटे में क्या करोगे, 100। ठीक है, तो इस तरह से 3 रहता है तो 2 का 2 बार जोड़ी लेते हैं, 2 को 1 बना लो पहले। ठीक है, उसके बाद तीसरे को उसके साथ फिर वही रूल में अपना लो। तो 44 में से 15 गया, मेरा कितना आ जाएगा, 29%। बीच में क्या करोगे, माइनस। ठीक है, ये आ गया मेरा 5 का कितने बार में, 3 का, 5 का कितने बार में, 20 बार में। ठीक है, 4 का 11 बार में, और सॉरी, हाँ, और 4 का 5 बार में, तो 11 तिया 33 बटे 5 करके देख लो भाई कितना आ रहा है। चलिए करके देख लो कितना आया, तो 11 तिया 33 बटे 5, तो ये आ गया 29% माइनस कितना आएगा भैया, देख लो। ये आ रहा है मेरा 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 दशमलव में आ गया 6.6%। जब इसको घटाओगे तो वही आएगा 22.4। देखो पूर्ण रूप से दोनों में कोई आंसर में फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरा परिवर्तन आया, या ये देखो प्लस में आ रहा है ना, प्लस में आ रहा है मतलब वृद्धि है ये। ठीक है, कितने आयतन में कितने % का वृद्धि हो रहा है, 22.4% का। तो आई थिंक ये वाला हमारा आज का लास्ट प्रश्न था ये। तो हमारा ये जो वीडियो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। सीजी हॉस्टल वार्डन का ये हमारा वीडियो बना हुआ है। जो विद्यार्थी नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि और भी जो वीडियो है हमारा अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।